सब देवता उसी मार्ग से वहाँ के लिए नियत जलयान द्वारा बाहर निकले। वहाँ ब्रह्मांड के ऊपर पहुंचकर उन सब ने नीचे की ओर उस ब्रह्मांड को कलिंग बिंब तंबू की भांति देखा। इसके अतिरिक्त अन्य भी बहुत से ब्रह्मांड उसी जल में इंद्रियाण फल के सदृश इधर उधर लहरों में लुढ़क रहे थे। यह देखकर सब देवताओं को विस्मय हुआ। वे चकित हो गए। वहाँ से करोड़ों योजन ऊपर 8 नगर मिले, जिनके चारों ओर दिव्य चारदीवारी शोभा बढ़ा रही थी और झुंड के झुंड रत्नादिमय वृक्षों से उन पुरियों की मनोरमता बढ़ गई थी। वहीं ऊपर देवताओं ने विरजा नदी का सुंदर तट देखा, जिससे विरजा की तरंगें टकरा रही थीं। वह तट प्रदेश उज्ज्वल रेशमी वस्त्र के समान शुभ्र दिखाई देता था। दिव्य मणि में सपनों से वह अत्यंत उदासित हो रहा था। तट की शोभा देखते और आगे बढ़ते हुए वे देवता उस उत्तम नगर में पहुँचे, जो अनंत कोटि सूर्यों की ज्योति का महान पुण्य जान पड़ता था। उसे देखकर देवताओं की आंख चौंधिया गईं। वे उस तेज से पराभूत हो जहाँ के तहाँ खड़े रह गए। तब भगवान विष्णु की आज्ञा के अनुसार उस तेज को प्रणाम करके ब्रह्मा जी उसका ध्यान करने लगे। उसी ज्योति के भीतर उन्होंने एक परम शांति में साकार धाम देखा। उसमें परम अद्भुत कमल नाल के समान धवल वर्ण 1000 मुख वाले शेषनाग दर्शन करके सभी देवताओं ने उन्हें प्रणाम किया। राजन, उन शेषनाग की गोद में महान आलोक में लोक वंदित गोलोक धाम का दर्शन हुआ, जहाँ धामाभिमानी देवताओं के ईश्वर तथा गणनाशील शीलों में प्रधान काल का भी कोई वश नहीं चलता। वहाँ माया भी अपना प्रभाव नहीं डाल सकती। मन, चित, बुद्धि, अहंकार, 16 विकार तथा महत्व भी वहाँ प्रवेश नहीं कर सकते। फिर तीनों गुणों के विषय में तो कहना ही क्या है। वहाँ कामदेव के समान मनोहर रूप, लावण्यशालिनी श्याम सुंदर विग्रह श्री कृष्ण पार्षदा द्वारपाल कार्य करती हैं। देवताओं के द्वार के भीतर जाने के लिए उद्देक उन्होंने माना किया। तब देवता बोले, हम सभी ब्राह्मण विष्णु शंकर नाम के लोकपाल और इंद्र आदि देवता हैं। भगवान श्री कृष्ण